जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर देकर वीडियो कॉल करूंगी। मेरा भाई बचपन से ही मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मैं भी इसके बहुत करीब थी। उम्मी अबू से ज़्यादा दिल लगता था मुझे। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और हमारी दोस्ती और मजबूत होती चली गई। इस वक्त मैं नई जवानी की दहलीज पर थी और मेरी दोस्तों से मर्दों और औरतों के ताल्लुकात की नई नई बातें सुन रही थी। भाई से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं हर बात इससे शेयर करती और उसकी बातों से मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक रात की बात है कि उम्मी अब्बू घर पर नहीं थे। भाई के सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। इसने मुझसे कहा, कुमल जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और भाई के कमरे में ले गई। भाई ने चाय साइड टेबल पर रखवा दी। मैं उनके पास ही लेट गई और कहा, भाई सर थोड़ा दबा दो। भाई अपना फ़ोन देख रहे थे और मुझे वीडियो दिखाने लगे। यह वीडियो देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। मेरा नाम कोल है और मेरी उम्र 19 साल है। अभी अभी मैंने 12वीं जमात पास की है। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था लेकिन मेरे अब्बू मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने उम्मी और भाई से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे और अब्बू को मना लोगे? उम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की लेकिन अब्बू मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और मोहब्बत के चक्कर ज़्यादा होते हैं। तब मेरे भाई ने अब्बू को समझाया और मेरी ज़मानत दी कि कोमल ऐसा कुछ नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। तब जाकर अब्बू राजी हुए और भाई से कहा, आज से कोमल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कोई गलती की तो इस घर और खानदान की इज्जत पर दाग लग जाएगा और कोमल के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। भाई ने अब्बू से कहा, अब फिक्र मत करो, मैं कोमल की हर हरकत पर नज़र रखूंगा। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि भाई के ज़हन में क्या चल रहा है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। मगर मज़े की बात यह थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और भाई की दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी। चंद दिनों बाद भाई मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करा दिया। शुरू में मैं बड़ी दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा नहीं मिलती थी। कॉलेज में जो कुछ भी होता था मैं रात को भाई को बता देती। भाई भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली थे। अब मुझे लगने लगा था कि वह मुझे कुछ अजीब नज़रों से देखते हैं। भाई गाँव ही रहते थे और नौकरी की वजह से यहीं रुक जाते। हफ्ते बाद गाँव जाता था। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। इसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। इसने मुझे बताया कि इसकी मम्मी हो चुकी है और एक दिन इसने मुझे अपने मंगेतर से भी मिलवाया। मेरी साहेली ने मुझे बताया कि उनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के साथ सारे हदें पार कर चुके हैं। इसके बाद मैं अपनी साहेली से वह सब कुछ पूछने की कोशिश करने लगी जो शायद मुझे इस उम्र में पूछना ठीक नहीं था। उम्र ऐसी थी कि मैं उन बातों की वजह से आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती थी और फिर ऐसा यह सब होने लगा था। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी थी। मेरा किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में भाई की तस्वीर आ जाती। लेकिन भाई का रवैया और उनकी बातें मेरी सोच को मजीद परेशान कर देती थी। हालांकि मैं अभी तक भाई के दिल की बात नहीं समझ पाई थी। कभी कभार मुझे लगता था कि शायद वह भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभार उनका रवैया बहुत सख्त हो जाता था। वह मुझे याद नहीं करवाते कि अब वह कितने सख्त हैं और अगर मैं कोई गलती कर गई तो मेरे साथ साथ उनका भी बुरा हाल होगा। उनकी यह बातें सुनकर मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश करती। लेकिन कहते हैं ना कि जवानी अंधी होती है। जवानी ऐसी है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ लाजमी गर्म कर लिए जाते हैं।
जैसे ही मैं कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती थी। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपनी दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। इस दिन मेरे भाई जब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो कोमी? मैं अपनी हर बात भाई को बताती थी, फिर चाहे वह बातें जैसी भी हो भाई भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहने लगे, हाँ बताओ क्या बताना है तुम्हें, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने उनसे कहा मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत तरह की वीडियोस मिलती है जिनमें हर तरह की वीडियोस होती, तो मैं यह कह रही थी कि तुम्हारे पास भी मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, तुमने भी वह वीडियोस देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोस देखें और मज़ा करें। मैंने यह बात अपना चेहरा भाई के करीब लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे खूब मारने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने मुझे गौर से देखा। शायद दिल ही दिल में कुछ सोचा, फिर मुस्कुरा दिए और सरगोशी में कहने लगे, देखो कोमिल, ऐसी बातें अबू के सामने मत करना वरना तुम्हारा तो बहाल होगा और साथ मुझे भी घर से निकाल देंगे। जहाँ तक वीडियोस देखने का ताल्लुक है तो तुम रात को मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें सारी वीडियोस दिखा दूंगा। भाई की आंखों में एक शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद भाई ने अपने कमरे में चला गया और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले कल के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और रात को सोचती रहती कि वह क्या करेगा। लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी थी क्योंकि पढ़ाई के मामले में भाई बहुत सख्त थे और कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई है, बाकी सब बातें बाद में है। उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी होगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझ जाएंगे कि लड़की पढ़ रही है और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खिले रहेंगे। यह बात मुझे भी बिल्कुल सही लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और दिल लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लग गई और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी बेचैनी हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से आज़ाद हुई तो रात को आराम से मैं भाई के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो भाई लड़कियों की मैगज़ीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह मैगज़ीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और सर्दी दिन बदन बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही भाई के बिस्तर में घुस गई और भाई वो मेरे करीब चिपक गई और बोली, अभी जल्दी से वीडियो दिखा दो वरना अब्बू आ जाएंगे और फिर बहुत बुरा वक्त आएगा। यह कहकर मैंने वीडियो देखना शुरू कर दी। वीडियो देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। लेकिन अभी मैंने चंद ही वीडियोस देखी थी कि अचानक अब्बू मेरे कमरे में आ गए। अब्बू ने सख्त आवाज में कहा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? फौरन अपने कमरे में जाओ। अब्बू बहुत गुस्से में थे और मैं उनसे काफ़ी डरती थी। इसलिए जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, मैं सब कुछ भूल गई।